92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। अंग्रेजी की एक कहावत है, हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन, यानी स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इंसान स्वस्थ तभी हो सकता है जब उसके घर में, उसके आसपास हर तरफ स्वच्छता हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इन दिनों पूरे देश में बात हो रही है स्वच्छता की, साफ सफाई की, क्योंकि हमारे देश में चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन हमारे शहर को, हमारे देश को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ सरकार की? क्या सिर्फ अथॉरिटीज की? या हम और आप भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं? क्या है दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत? क्यों दिखता है दिल्ली में जगह जगह कूड़े का अंबार? क्यों दिल्ली बनती जा रही है कचड़े की राजधानी? ये मुद्दा है इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में, और हम करेंगे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में सफाई का बिग रियलिटी चेक। हम आएंगे आपके इलाकों में, आपके मोहल्लों में, आपकी सड़कों पर और जानेंगे वहाँ सफाई का हालचाल। पूछेंगे आपसे आपकी समस्याएं और मांगेंगे जवाब उनसे जो जिम्मेदार हैं। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में एक बार फिर जुट जाएं। आज दिल्ली मेरी जान में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय इलाके पहाड़गंज की। जानेंगे वहाँ सफाई की हकीकत। अगर आप लोग पहाड़गंज में या उसके आसपास रहते हैं या फिर अपने इलाके में सफाई का रियलिटी चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाकर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हमारा दिल भी यही गाता है कि ये दिन, ये रातें ना बीते और आपका और मेरा रिश्ता दिल्ली मेरी जान में यूं ही बरकरार रहे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते एक बार फिर हमने छेड़ा है स्वच्छ दिल्ली का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। बहुत जोर शोर से हम सब उसके साथ जुड़े भी, लेकिन अब सोचने का वक्त आ गया है कि क्या हम सफाई के उस मुद्दे को भूलते तो नहीं जा रहे हैं। कल ही मैंने देखा एक परिवार सड़क पर खड़े होकर चाय पी रहा था और चाय खत्म करके आराम से वो जो प्लास्टिक का ग्लास होता है उन्होंने सड़क पर फेंक दिया। मैंने रुककर उनको टोका, उनसे रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद उन्होंने वो ग्लास उठाए। तो दिल्ली, क्या हम और आप जिम्मेदार नहीं है अपने शहर की गंदगी के लिए, या कहूँ अपने शहर को साफ करने के लिए? यही मुद्दा है इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं वहाँ की सफाई का बिग रियलिटी चेक करने। आज बारी है पहाड़गंज इलाके की और मेरे सहयोगी अमित पहाड़गंज पहुँच चुके हैं। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग रिचा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में मैं आ गया हूँ स्वच्छता का बिग रियलिटी चेक करने के लिए। क्या आलम है स्वच्छता का यहाँ, आइए जानते हैं यहीं के लोगों से। आपका नाम क्या? मोहम्मद इरफान। आपके इलाके में सफाई होती है? सुबह करके चले आता है हल्की फुल्की, सारा दिन ऐसे रहता है, गोबर ये वो कूड़ा कर दुनिया भर। हम पहाड़गंज में रहते हैं, दुकान के आगे गटर भरा हुआ, कई दिन से गटर पे कोई ध्यान नहीं देता। गंदे फंद मतलब कई दिन से ऐसे ही ऊपर का कूड़ा उठाते हैं, पन्नी उन्नी बल लेके चल जाते हैं। कभी कोई शिकायत वगैरह कुछ होती है? करती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सफाई होती है यहाँ पे प्रॉपर? कोई सफाई नहीं होती है। नाला खपच्ची मार के चल जाते हैं, बस वो बाकी बेहतर रहता है। मेरा नाम शारदा। बहुत कम होती है सफाई, तो सुनने वाले ने शिकायत किससे करें? यहाँ पे तो भाई पूरा मॉल गंदा पड़ा है इस टाइम, जहाँ देखो वही नाले खुले हुए रहते हैं। सफाई का बहुत बुरा हाल है और बहुत बीमारियां पैदा हो रही है और मच्छर बहुत हो रहे हैं। अरे गड्ढों से हम गिर रहे हैं। चलिए, तो ये तो समस्याएं हो गई पहाड़गंज में रहने वाले लोगों की। अब इसका समाधान कौन निकालेगा? आज मैं बात करूंगी दो लोगों से। कौन है वो? नमस्कार, मैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मेयर रविंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशेष रवि है और मैं करोलबाग से एमएलए हूँ। तो चलिए, विशेष रवि जी और रविंद्र गुप्ता जी से हम बात करेंगे पहाड़गंज इलाके की समस्याओं की, वहाँ की गंदगी की, लेकिन जिम्मेदार हम और आप भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आप पहाड़गंज में रहते हैं, वहाँ की कोई परेशानी बताना चाहते हैं या अपने इलाके की सफाई का बिग रियलिटी चेक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। आइए मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाएं। हम मुलाकात भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और सवाल जवाब भी करते हैं उन लोगों से जो दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने के लिए जिम्मेदार हैं। और उसके बाद क्या होता है हम उसकी खबर भी लेते हैं और पता भी रखते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध।
और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते बात हो रही है स्वच्छ दिल्ली की। कैसे आप और हम मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा और बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही हम कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की सफाई का बिग रियलिटी चेक। आज बारी है पहाड़गंज इलाके की। अब से कुछ देर पहले हमने सुनी पहाड़गंज के लोगों की परेशानियां। अब बारी है उन परेशानियों का समाधान ढूंढने की। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रविंद्र गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग रविंद्र जी। गुड मॉर्निंग ऋचा जी। रविंद्र जी, अभी हमने आपको सुनवाई पहाड़गंज के लोगों की दिक्कतें, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो आपने मेरे को सुनाया, मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करता हूं मैं कि अगर किसी भी प्रकार की नगर निगम का कोई भी कर्मचारी कोताही बरतता है या अगर साफ सफाई के अंदर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतता है तो उसकी सूचना आप मेरे को, हमने एक मेयर हेल्पलाइन चालू करी है जिसका नंबर है 96430 96430 96430 96430। आप उसके ऊपर 24 घंटे में किसी भी समय पे उस पे अपनी कंप्लेंट सफाई से संबंधित या भ्रष्टाचार से संबंधित दर्ज करा सकते हैं। और मैं मेयर नॉर्थ दिल्ली होने के नाते आपको वचन देता हूं कि उसके ऊपर की गई कंप्लेंट पे 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई की जाएगी। रविंद्र जी, एमसीडी पर दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन आए दिन ये जो हड़तालें हो रही हैं, क्या हड़ताल ही आखिरी रास्ता है अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का? दिल्ली की जनता क्यों सफर करे? देखिए, इन सब चीजों का राजनीतिकरण होता है और राजनीतिकरण की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। उन कर्मचारियों को भी ये पता है कि उनकी तनख्वाह 2 दिन आगे पीछे देर सवेर मिल जाने वाली है, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हर चीज का रिजल्ट जो है इंसान जो ना हड़ताल के रूप में या आंदोलन के रूप में लेना चाहता है। चलिए हम राजनीति से हटकर बात कर लेते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, बारिश शुरू हो गई है, मॉनसून लगभग आ ही गया है और पहाड़गंज के लोग कह रहे हैं कि जो खुली हुई नालियां हैं वहाँ, उसकी वजह से उन्हें पहले से ही बहुत परेशानी है। बारिश में तो हालात और बिगड़ेंगे, क्या कर रहे हैं आप? इस बार जो है नगर निगम ने काफी तैयारियां की हैं। हमने सभी 6 जोन्स के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नोडल ऑफिसर भी बनाए हैं। ट्रैफिक पुलिस से भी हमने इसमें सहायता मांगी है और मुझे लगता है इस बार दिल्ली की जनता को इसमें काफी कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए रविंद्र जी, उम्मीद तो हम भी यही करेंगे कि जो वादे आप कर रहे हैं, जो दावे आप कर रहे हैं, उन पर आप खरे उतरें। और रविंद्र गुप्ता जी ने एक हेल्पलाइन नंबर बताया है, वो मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को, खासकर पहाड़गंज के लोगों को बता दूं, 96 430 96430 96430। कोई दिक्कत है आपके इलाके में तो इस नंबर पर फोन करके कंप्लेंट जरूर करें, क्योंकि रविंद्र जी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो आपकी कंप्लेंट पर एक्शन लेंगे। रुकूंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे करोल बाग के एमएलए विशेष रवि जी से कि 100 दिन सरकार के तो पूरे हो चुके हैं, अगले 100 दिन में पहाड़गंज के इलाके की सफाई करने के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। आप बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और सुनते रहिए गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग। प्यार भरी निगाह से हर उस शख्स को देखने की कोशिश कीजिए जिससे आज आपकी निगाहें मिल जाएं। देखिए, दिन हर रोज से बेहतर बीतेगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हो रहा है दिल्ली की सफाई का या गंदगी का बिग रियलिटी चेक। आज बात हो रही है दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की। बहुत ही पॉपुलर एरिया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। तंग गलियां हैं, लेकिन टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सामान मिलता है पहाड़गंज में, खासकर यंग लोगों के लिए। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं वहां जो लोग रहते हैं। सफाई व्यवस्था वहां ठीक नहीं है, खुली हुई नालियां हैं लोगों का वहां कहना है। और अब इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं करोल बाग के एमएलए विशेष रवि। गुड मॉर्निंग विशेष जी। गुड मॉर्निंग ऋचा। विशेष जी, पहाड़गंज के लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं ये मैंने आपको सुनवा दी, आपका पहला रिएक्शन। ठीक कह रहे हैं, समस्या है सफाई की। पहाड़गंज एक ऐसा एरिया है जो बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है दिल्ली का। यहाँ पर एक नई पहल के तहत डस्टबिन जो है लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं पहाड़गंज मोतिया खान में, लेकिन उसमें लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि तो लोग नहीं तैयार होते कि उनके घर के बाहर या दुकान के आसपास कहीं डस्टबिन लगे। तो कोशिश हम कर रहे हैं लोगों को तैयार करने की, या कोई ऐसी जगह ढूंढने की जहाँ पर किसी की दुकान मकान ना हो और वहाँ उनको डस्टबिन को इंस्टॉल कर सकें, ताकि लोग जो कूड़ा सड़क पे दिखता है हमारे को वो डस्टबिन में दिखे। वाकई मुझे भी लगता है कि डस्टबिन लगाने की पहल अच्छी साबित हो सकती है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई बार हमें काफी दूरी तक दिल्ली
दिल्ली की सड़कों पर डस्टबिन दिखाई नहीं देते। विशेष जी, कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अगर अगले 100 दिन की बात करूं तो अपने इलाके के लिए आपके क्या क्या प्लान हैं? अगले 100 दिन में हमारा प्रयास है, सबसे पहले हमारे क्षेत्र की सीवर और पानी की समस्या है उसको हल करने का। दूसरा हमारा प्रयास है पहाड़गंज को टूरिज्म हब बनाने का। तीसरा हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से इनको इंस्टॉल कराना और सुरक्षा के माध्यम से लोगों को सुविधा देना। चलिए विशेष जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये सारे प्लान्स जो आप शेयर कर रहे हैं इन पर आप काम करें और ये सब सक्सेसफुल भी हों। लेकिन एक बात और बताइए, अगर आपके इलाके में किसी की कोई समस्या है, खासकर सफाई को लेकर, तो वो आपसे कहाँ संपर्क करें? ये हेल्पलाइन नंबर हमने स्पेशल शुरू की हुई है। इसका नंबर है 01125756664 और आप चाहें तो हमारा नंबर भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9953758914। कोई भी समस्या हो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशेष रवि हमसे बात करने के लिए। ये थे करोल बाग के एमएलए विशेष रवि। साथ ही आज दिल्ली मेरी जान में हमने बात की थी नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रविंदर गुप्ता जी से भी। लेकिन आपके बिना मेरा ये शो अधूरा है। दिल्ली की सफाई के रियलिटी चेक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कॉल लगा कर बताइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। वेरी गुड मॉर्निंग। साथ चलने से और साथ मिलकर हल ढूंढने से बड़ी परेशानियों का समाधान किया जा सकता है, खासकर अगर वो परेशानी हमारे शहर से जुड़ी हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने एक और मुद्दा उठाया है दिल्ली के दिल से जुड़ा हुआ, और वो मुद्दा है दिल्ली की सफाई का। आज हमने बात की दिल्ली के पहाड़गंज इलाके की, वहाँ के लोगों की समस्याएं जानी और साथ ही जवाब मांगे नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर रविंदर गुप्ता जी से और करोल बाग के एमएलए विशेष रवि से। अब बारी है आपकी बात सुनने की। हेलो रीचा, मैं सविता बोल रही हूँ द्वारका से। मैं द्वारका की सोसाइटी में रहती हूँ, पर सोसाइटी के अंदर तो सफाई होती है और कूड़ा बाहर गलियों पे लगाया जाता है और जिसके चारों तरफ कुत्ते घूमते रहते हैं। और अदरवाइज यदि हम जनकपुरी से द्वारका आए तो दाबड़ी मोड़ पे इतना गंद होता है, इतना गंद, कूड़े के ढेर लगता है कि सालों सफाई नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी अपनी परेशानी हम तक पहुंचाने के लिए। हम आपके इलाके में जरूर आएंगे और वहाँ सफाई का रियलिटी चेक करेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो रिचा, मैं आपका शो सुन रहा हूँ। मेरा नाम परवेज है, मैं ईस्ट दिल्ली सिलमपुर से बोल रहा हूँ। मेरा बहुत ज्यादा डर्टी है, बहुत ज्यादा गंदा है। इसके लिए कोई भी ना एमसीडी काउंसलर्स ना एमएलए कुछ भी काम करके राजी नहीं है। कल बारिश होने के बावजूद तो और ज्यादा गंदा हो गया। नाले जाम है जिससे पानी नहीं निकल पा रहा है, लोगों के घरों में है पानी हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज, में कॉल लगाने के लिए। हम जरूर आएंगे। ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर एरिया आपने बताया है ना? जी जी, हम जरूर वहाँ का बिग रियलिटी चेक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया में कॉल लगाने के लिए। थैंक यू। और सविता और परवेज की तरह अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके इलाके में आए, आपके मोहल्ले में आए और वहाँ सफाई का बिग रियलिटी चेक करें और वहाँ की अथॉरिटी से बात करें, तो मुझे SMS भेजिए बिग स्पेस DMJ, अपना नाम और अपना एरिया, और भेज दीजिए 55454 पर। तो चलिए आज दिल्ली मेरी जान में मेरे यानी रिचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। लेकिन बस कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ, और इस पूरे हफ्ते वो मना रहे हैं पंचम का बर्थडे। तो आप बने रहिए 92.7 बिग FM पर और सुनते रहिए गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर।